स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका इंग्लिश टीचर। बेटा आज जो है हम लेसन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिसका नाम था गैलीलियो। ठीक है बच्चे, तो इस लेसन में जो है वो गैलीलियो की पेंडुलम की जो इजाद उसने डिस्कवरी की थी उसके बारे में हमें बताया गया है। असल में बच्चे 16वीं सदी से पहले जो है ना वो ये तस्वर किया जाता था कि ये सूरज जो है निज़ाम शमसी जो है जिसे आप सोलर सिस्टम कहते हैं, तो ये जो है सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। ठीक है, लेकिन गैलीलियो ने जो है वो टेलीस्कोप इजाद की, जिससे बाद में हमें पता चला कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि ज़मीन जो है ज़मीन के साथ और भी सियारे हैं जो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, और उनका डिफरेंट टाइम पीरियड है कि इतने टाइम पीरियड में वो क्या करते हैं, अपना एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसी तरह इस लेसन में जो है वो पेंडुलम के बारे में, उसकी इजाद जो थी उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम जो है इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। वॉच, ये वॉच की सेकंड फॉर्म है। वॉच का मतलब होता है देखना। एक वॉच का मतलब होता है घड़ी, वो वाली नहीं, जिस वॉच का मतलब क्या होता है देखना। ठीक है, वॉच्ड देखा। हंग, ये भी सेकंड फॉर्म है हैंग की। ठीक है, तो इसका मतलब है लटका हुआ। ठीक है, चेन, कड़ी, ये जो चेन होती है एक लोहे की चेन होती है जिससे आप किसी चीज़ को बांध लेते हैं या लटका देते हैं, तो उसे कहते हैं चेन, कड़ी। ड्राफ्ट, झोंका, हवा का झोंका, जैसे एक पफ होता है, इसको पफ भी बोलते हैं, पफिंग, यानी कि आपको हवा लगती है तो उसे क्या कहते हैं, हवा जब चलती है तो एक झोंका सा आपको लगता है जिससे फील होता है कि हवा जो है वो चल रही है, झोंका। अगेन, दोबारा। स्विंगिंग, स्विंग झूलना, स्विंगिंग झूलते हुए, किसी चीज़ का लटकते हुए झूलना कहते हैं। अगर कोई चीज़ लटकी हुई है, वो एक जगह पर जो है वो मुअल्लिक नहीं है बल्कि इधर उधर वो हरकत कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ स्विंगिंग, कि वो झूल रही है। नोटिस, मुआयना करना, जायज़ा लेना, गौर करना। पल्स, नब्ज़, ये जो होती हैं इंसान की नब्ज़, जिन्हें चेक करके डॉक्टर जो है वो बीमारी का पता लगाते हैं। आइडिया, ख्याल, तसव्वुर। ठीक है, डिस्कवर्ड, डिस्कवर की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही है। डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, डिस्कवर्ड का मतलब है दरियाफ्त किया। इंस्ट्रूमेंट, आला, ये जो आलात होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। टेस्ट, जायका, जो मुंह का एक होता है किसी चीज़ को, जो है अगर आप खाने पीने से पता चलता है कि ये कड़वी है, मीठी है, किस तरह की है, तो ये जो चीज़ होती है इसे हम क्या कहते हैं, जायका कहते हैं। ठीक है बेटे, तो बात हो रही थी गैलीलियो की। ठीक है, तो इस लेसन को पढ़ते हैं, फिर मैं साथ साथ जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊंगा। तो मेरे पास पेज नंबर 98 है, गैलीलियो। ठीक है, इस लेसन का नाम है लेसन नंबर 17, वेल ओवर। वेल ओवर आखिरकार, 300 years ago, 300 100 years साल अगो पहले। वेल ओवर 300 years ago, आखिरकार 300 साल पहले। अ यंग, एक नौजवान, स्टूडेंट, शागिर्द, स्टूड खड़ा हुआ था, इन द कैथेड्रल, चर्च में, एट पीसा, पीसा के मकाम पर, इन इटली, जो कि इटली में है। यानी पीसा जो है एक शहर का नाम है और ये इटली में है। तो वहाँ पर एक चर्च में जो है आज से 300 साल पहले आखिरकार एक नौजवान शागिर्द खड़ा हुआ था। एंड वॉच्ड, और उसने देखा, अ लैम्प, एक लैम्प यानी कि फानूस जो ऊपर लगा होता है। ठीक है, एक फानूस को, स्विंग टू एंड फ्रो, जो झूल रहा था, झूलते हुए। टू एंड फ्रो बेटा इसका मतलब होता है इधर उधर। ठीक है, चलें अब इसका मुहावरा तर्जुमा करते हैं। आखिरकार 300 साल पहले एक नौजवान शागिर्द पीसा, इटली में, पीसा के मकाम पर इटली में एक चर्च में खड़ा हुआ था और उसने एक फानूस को इधर उधर झूलते हुए देखा। ठीक है, द लैम्प, वो फानूस, हंग, लटका हुआ था, बाय, के साथ, अ लॉन्ग चेन, एक लंबी कड़ी। ठीक है, द लैम्प हंग बाय अ लॉन्ग चेन, फानूस जो है वो एक लंबी कड़ी के साथ लटका हुआ था, फ्राम द रूफ, छत से। ठीक है, यानी कि उस फानूस को जो है वो छत पर एक लंबी कड़ी के साथ लटकाया गया था। एंड, और, व्हेन, जब, अ डोर वाज ओपन्ड, एक दरवाज़ा खोला गया, द ड्राफ्ट, हवा का झोंका, वुड मेक इट, उसने इसे बनाया, इसे, इट स्विंग, इसे झूलाया। ठीक है,
विद अ लॉन्ग स्वीप, एक बड़े ही झोंके के साथ या ताकत के साथ। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो लैंप था, फानूस था, वो छत से एक लंबी कड़ी के साथ लटका हुआ था, और जब कोई दरवाज़ा खोला गया तो उसकी वजह से, वो जो दरवाज़ा खुलने से जो हवा का एक झोंका आया, तो इसकी वजह से क्या है, वो झूलता था। व्हेन, जब द ड्राफ्ट कीज्ड, वो झोंका ख़त्म हो जाता। कीज्ड का मतलब होता है, वैसे इसका लफ्ज़ी मतलब होता है बेटे मर जाना, यहाँ पे इसका मतलब बनेगा ख़त्म हो जाना। द स्विंग वुड गेट शार्टर एंड शार्टर, तो वो झूला जो है वो भी हल्के से हल्का हो जाता, थोड़े से थोड़ा हो जाता। यानी कि जब आप किसी को अगर झूला देते हैं, फुल फोर्स के साथ देते हैं, तो झूला जो है अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, अगर आप उसकी फोर्स जो है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो झूले की जो है एक लेंथ है वो भी कम हो जाती है। तो इसी तरह जब वो हवा जो है वो ज़्यादा फोर्स से आती थी, दरवाज़ा खुलता था, अंदर हवा आती, तो वो झूले का जो टाइम पीरियड नहीं, जो उसकी लेंथ थी वो ज़्यादा हो जाती थी, और जब वो हवा रुक जाती तो फिर उस झूला जो था उसकी जो लेंथ थी वो कम हो जाती थी। ठीक है, द स्विंग वुड गेट शॉर्टर एंड शॉर्टर एज द लैम्प केम टू रेस्ट अगेन। ठीक है, जब फिर दोबारा झूला रुक जाता, जब हवा आती तो झूला तेज़ी से झूलता और उसकी जो लेंथ थी वो भी ज़्यादा होती थी, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे ही झूला कम होता तो उसकी लेंथ जो है वो भी कम हो जाती और झूला दोबारा रुक जाता। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोगों ने, मस्ट हैव सीन द लैम्प, उस लैंप को देखा होगा, स्विंगिंग, झूलते हुए, इन दिस वे, इस तरह से। कहते हैं हज़ारों लोगों ने उस झूले को इस अंदाज में झूलते हुए, उस लैंप को जो इस अंदाज में झूलते हुए देखा होगा। बट लेकिन दिस यंग स्टूडेंट, इस नौजवान शागिर्द ने, हुज नेम वाज गैलीलियो, जिसका नाम क्या था, गैलीलियो था, वाज द फर्स्ट, वो पहला शख्स था, टू नोटिस, जिसने गौर किया, दैट के एज द स्विंग ऑफ द लैम्प नैरोड, कि जैसे ही उस फानूस का झूला जो था वो नैरोड, तंग होता है यानी कम होता, दे डिड नॉट गेट स्लोअर और फास्टर। ठीक है, तो वो तेज़ नहीं होता था, यानी कि ऐसा ऐसा उसी रफ्तार से वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि अगर झूला जो है वो फुल फोर्स के साथ हो रहा है तो वो 2 मिनट में नहीं हो रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2 मिनट में नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं ए कर लेता हूँ, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग पॉइंट बी कर लेता हूँ। अगर वो फुल फोर्स से आ रहा है तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक हो गया। अगर फिर जो है उसकी फोर्स कम हो रही है तो ये उसका, फिर मैं ए कर देता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ। अगर जैसे जैसे फोर्स कम हो रही है तो वो यहाँ तक आ रहा है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर वो यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, तब भी उसकी रफ्तार सेम थी, उसकी रफ्तार कम या ज़्यादा नहीं हुई। अगर उसका जो है लेंथ कम हुई है और यहाँ तक आ रहा है, तब भी उसकी रफ्तार जो है वो सेम रही है, उसकी रफ्तार में जो है वो कोई कमी पेशी नहीं आई। वेदर द स्विंग वर लॉन्ग और शॉर्ट, कोई बात होगी, चाहे वो झूला जो था वो लंबा था या छोटा था। इट सीम्ड टू गैलीलियो, गैलीलियो को ऐसे दिखाई देता था, दैट ईच वन टुक जस्ट द सेम टाइम, चाहे झूला लंबा होता या शॉर्ट होता, तो गैलीलियो को ऐसे दिखाई देता था कि दोनों ने जो है ना वो सेम टाइम में, अपने सेम टाइम पीरियड में अपनी लेंथ को क्या किया है, वहाँ तक पहुँचे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2 सेकंड में गया है, तो शॉर्ट होने के बावजूद भी ये टाइम पीरियड जो था ये भी 2 सेकंड ही था। ठीक है बेटा, यानी कि अगर वो ज़्यादा, उसकी जो लेंथ ज़्यादा थी तब भी सेम टाइम में जा रहा है, अगर लेंथ जो है वो शॉर्ट हो रही है तब भी सेम टाइम में जा रहा है, और उसकी स्पीड जो है वो भी सेम है। बीइंग अ साइंटिस्ट ही एट वंस टेस्टेड दिस आइडिया, तो एक साइंसदान होने के साथ साथ होने की वजह से उसने क्या किया, इस ख्याल को चेक किया। प्लेसिंग हिज फिंगर, अपनी उंगली रखते हुए, ऑन हिज पल्स, अपनी नब्ज पर, ही टाइम्ड द स्विंग ऑफ द लैम्प बाय हिज पल्स बीट, तो उसने क्या किया, अपनी नब्ज के धड़कने से जो है वो उसके झूले के जो वक्त है उसको चेक किया, मापा। इट वाज एज ही थॉट, तो ऐसा ही था जैसे उसने सोचा था। अ लॉन्ग स्विंग ऑफ द लैम्प टुक द सेम टाइम एज अ शॉर्ट वन, तो एक लंबे झूले ने, उस फानूस के लंबे झूले ने भी उतना टाइम लिया जितना कि उस फानूस के छोटे झूले ने लिया।
दो ही वॉज ओनली 17 एट दैट टाइम, अगरचे वो उस वक्त क्या था, सिर्फ 17 साल का था। गैलीलियो एट वंस न्यू, तो गैलीलियो को पता चला दैट ही हैड डिस्कवर्ड एन इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक लॉ, तो वो जान चुका था कि उसने जो है एक अहम साइंसी कानून जो है उसको दरियाफ्त कर लिया है, द लॉ ऑफ द पेंडुलम, जिसे लॉ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम के कानून का नाम दिया गया। ही सा उसने ये भी देखा दैट इफ ही कुड चेक द टाइम ऑफ द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम बाय मीन्स ऑफ हिज पल्स बीट, तो उसने ये भी देखा कि अगर वो एक पेंडुलम का वक्त क्या है अपनी नब्ज के धड़कने से चेक कर सकता है, ही कुड जस्ट एज वेल चेक हिज पल्स, तो वो अपनी नब्ज को भी चेक कर सकता है बाय मीन्स ऑफ अ पेंडुलम, एक पेंडुलम के ज़रिए, कि अगर वो अपनी नब्ज के ज़रिए एक पेंडुलम का वक्त चेक कर सकता है तो इसी तरह वो एक पेंडुलम के ज़रिए अपने नब्ज को भी, उसकी धड़कन को भी चेक कर सकता है। बिफोर लॉन्ग, इससे बहुत पहले, ही इन्वेंटेड अ लिटिल इंस्ट्रूमेंट, उसने एक छोटा सा आला भी ईजाद किया था, विच कुड बी यूज, जिसे इस्तेमाल किया जाता था, टू टाइम अ पर्सनस पल्स, के एक किसी शख्स की नब्ज का वक्त जानने के लिए कि वो 1 मिनट में कितना धड़कती है। ठीक है, तो इससे पहले जो है उसने एक छोटा सा आला भी दरियाफ्त किया हुआ था जिसे किसी शख्स की नब्ज का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दिस वाज सो यूज़फुल, ये इतना मुफीद था टू डॉक्टर्स के लिए, दैट गैलीलियो वेरी सून बिकेम क्वाइट फेमस, के गैलीलियो जो है वो थोड़े ही वक्त में बहुत मशहूर हो गया, उसने शोहरत हासिल कर ली। तो बेटा ये आज का हमारा लेसन था, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई मसला है किसी पैराग्राफ में, किसी लाइन में, किसी वर्ड के मीनिंग में, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।